Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two plane mirrors are placed parallel to each other, and an object O is placed between them. Distance in centimeter of the first three images from the mirror M2. M2 से first three images की distance बतानी है. After reflection from the mirror M2 will mirror M2 से हमें first reflection को consider करना है, ठीक है. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question, ठीक है. देखिए हमें M2 से रिफ्लेक्शन बताना है. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर M2, ओके. फर्स्ट थ्री इमेजेस फ्रॉम द एम टू बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप इमेज फॉर्मेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. बच्चों देखिए प्लेन मिरर की जो आपकी फोकल लेंथ होती है, ठीक है. प्लेन मिरर की आपकी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? आपकी फोकल लेंथ आपकी इन्फिनिटी के इक्वल होती है, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट, ठीक है. और हमें पता है देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला. तो अब यहाँ से लिख सकते हैं v किसके इक्वल होगा? आपका माइनस यू के इक्वल, ठीक है. जहां जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, इमेज भी उतनी डिस्टेंस पर होगा, बट अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है. तो ये आपने यहाँ पर से कंक्लूजन है. तो प्लेन मिरर के लिए आप ऑलवेज इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है. और बच्चों देखिए ये आपके पास दो मिरर है. एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ठीक है. ये दो मिरर्स हैं, ठीक है. M1 M2 का नाम है. ये वाली साइड इनकी सिल्वरिंग साइड होगी, ठीक है. यहाँ पर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है. जो आपकी पॉलिश्ड साइड है, इस साइड से आपका मिरर नहीं होता है, ये सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है. ये आपकी M2 मिरर है. एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है. यहाँ पर इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. ये आपके यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मिरर M2 से. और इन दोनों के बीच की जो टोटल सेपरेशन है वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है. इसका मतलब बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये आपकी 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ठीक है. अब हमें यहाँ पर से पहला रिफ्लेक्शन किससे बताना है? M2 से बनाना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पहली इमेज M2 से जब बनेगी, तो हम देखिए v इक्वल टू कितना होता है? माइनस यू के इक्वल. ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज इसके पीछे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है. और कितने डिस्टेंस पर भी? 5 सेंटीमीटर पर. तो इसको मैंने क्या लिख लिया? I1 लिख लिया. दिस इज द इमेज फॉर्म बाय द मिरर M2, ठीक है. M2 से जो आपकी पहली इमेज बनेगी, ठीक है. अब बच्चों देखिए दिस ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M1. M1 के लिए भी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा ना, क्योंकि देखिए ये वाली साइड तो रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है. तो इसके कारण जो आपकी इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर, वो बिहाइंड बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है. तो इसे हम क्या लिख लेंगे? ये आपकी इमेज बन के बिहाइंड, ठीक है. इस ये भी डिस्टेंस देखिए कितनी होगी? अगेन 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगी. कितनी होगी आपकी? 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ठीक है. ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, अब अगेन रिफ्लेक्शन देखिए आपका M2 मिरर से होगा, ठीक है. अब M2 मिरर के लिए देखिए ये जो बना है इमेज, ठीक है, इसको चलिए मैं यहाँ पर आई प्राइम लिख लेता हूँ, ठीक है. ये जो आपकी आई प्राइम बनी है, दिस विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर M2. ये आपका M2 के लिए क्या करेगी? एज एन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है. तो ये अगर M2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, तो देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से? 10 सेंटीमीटर तो ये हो गई, ठीक है. प्लस ये डिस्टेंस अलग होगी, कितनी आपकी? 15 अर्थात 25. तो इसके कारण जो इमेज बनेगी देखिए, ऑब्जेक्ट कितना दूर है? आई डैश आपका आई प्राइम विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, ठीक है. और M2 से फिर बिहाइंड इसकी इमेज बनेगी कितने डिस्टेंस पर? 15 सेंटीमीटर. ये है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर. तो ये इमेज आपकी यहाँ पर कहीं बन जाएगी. मैंने इसको I2 बोल दिया. और कितनी सेपरेशन पर बनी है आपकी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है. तो देखिए I1 की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों? 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है. I2 की कितनी आ गई आपकी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखिए बच्चों, अब इससे रिफ्लेक्शन हो गया. अब नेक्स्ट रिफ्लेक्शन आपका इससे होगा, किससे? M1 से. M1 के लिए देखिए अब ये I1 एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. पहले देखिए M1 के लिए सबसे पहले ओ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है. फिर ये जो M2 से जो ऑब्जेक्ट बनी उसकी इमेज I1 आई, और नाउ दिस I1 विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर M1. ये M1 के लिए क्या करेगा? आपका ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा? एक्ट करेगा, ठीक है. अब बच्चों देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी M1 से M2 तक आपकी कितनी होगी? 15. प्लस ये अलग होगी कितनी? 5. कितनी? 20, ठीक है. तो ये M1 क्या बनाएगा? इसकी इमेज बनाएगा कहाँ पर? आपका 15 + 5 20. 20 बिहाइंड बनाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको मैं आई डबल प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है. और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है. 15 + 5 20, यस. 20 सेंटीमीटर इधर बनेगा, ठीक है. अब ये आपने क्या कर दिया? M1 से रिफ्लेक्शन देख लिया. अब अगेन आप किससे रिफ्लेक्शन देखेंगे? M2 से. अब M2 के लिए ये आई डबल प्राइम, नाउ दिस विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट. ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है. तो देखिए ये कितना दूर है इससे? 20 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस हो गई. और 15 सेंटीमीटर अगेन ये डिस्टेंस हो गई. तो 20 + 15 कितना हो जाता है आपका? 35, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 20 हो गई. प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? 15. तो ये आपका 35 पर है. तो जो इसकी इमेज बनेगी वो I3 मान लीजिए यहाँ कहीं बननी है, ठीक है. और ये जो टोटल डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी आपकी? 35 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है. ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट. तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ऑलराइट. अब नाउ दिस I3 विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर M1, बट हमें फर्स्ट थ्री के लिए बताना है, ठीक है. तो अब यहाँ से आपको क्या बताना था? डिस्टेंस, ठीक है. तो देखिए पहली आपका 5 सेंटीमीटर बनना है, नेक्स्ट आपका 25 पर, और उसका नेक्स्ट आपका 35 पर. तो 5 25 35, यानी कि जो आपका ऑप्शन
ऑप्शन 3 में दे रखा है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो